नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक दिन एक किताब में आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है सत्ता का मोक्ष द्वार, महाभारत। महाभारत सत्ता का मोक्ष द्वार है। लेखक यह कहना चाहते हैं, इसके लेखक हैं मुकेश भारद्वाज। मुकेश भारद्वाज पत्रकार हैं, सांस्कृतिक पत्रकार के रूप में उनकी एक बड़ी पहचान है। इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने शुरू की नौकरी और बतौर पत्रकार बढ़ते बढ़ते जनसत्ता के कार्यकारी संपादक बने। इस दौरान सांस्कृतिक पत्रकारिता कला क्षेत्र में उन्होंने एक अपनी खास पहचान बनाई और बेबाक बोल करके साप्ताहिक स्तंभ में लिखा। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर उनके लेख जनसत्ता में लगातार छपते रहे। कोरोना काल में जब पूरा देश बंद हो गया था लॉकडाउन में पहले दौर में, तब महाभारत और रामायण के पात्रों को उन्होंने नए दृष्टि से देखना शुरू किया और इस पुस्तक को लिखने के पीछे उनकी यह सोच थी कि आखिर भारत सरकार की वह कौन सी व्यवस्था थी जिसके चलते पहले लॉकडाउन के दौरान तमाम चैनलों पर रामायण और महाभारत सीरियल का प्रसारण किया गया। उनका कहना है कि महाभारत और रामायण के सीरियल को दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद इस सरकार का यह था कि वह आम जनता का ध्यान पौराणिक पात्रों की तरफ मोड़ना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोरोना के दौरान अपने गांव जाते मजदूरों की तस्वीरें, कोरोना के दौरान लोगों की मरती हुई तस्वीरें, कोरोना के दौरान दुर्व्यवस्था, गरीबी, बदहाली और बेबसी के वे चित्र सामने आए जो हमारे समाज की असलियत पर, हमारे समाज की स्थिति पर और हमारे समाज की व्यवस्था पर दरअसल एक काला धब्बा है। किसी भी सरकार का मकसद यह होता है कि जनता उसके राज्य में अच्छे से रहे। इसीलिए इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने राम राज्य के आदर्श की बात की है। उनका कहना है कि राम राज्य ऐसा राज्य था जहां सब कुछ आदर्श की स्थिति में था, लेकिन उस राज्य में भी परीक्षा सीता को देनी। उस राज्य में सीता का पैदा होना जमीन से ही था और अंततः अग्नि परीक्षा के बाद उनको उसी जमीन में समाना पड़ा। फिर भी राम और रावण का युद्ध सत्ता का युद्ध नहीं था, वहाँ एक आदर्श था। आदर्श इस बात का था कि एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की आज्ञा मानकर राजपाट को, राजसत्ता का त्याग कर अपने लिए 14 साल के वनवास को चुना, जिसने अपनी पत्नी की अस्मिता के लिए, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए इस धरती के सबसे ताकतवर साम्राज्य और सबसे ताकतवर बलशाली व्यक्ति रावण के साथ युद्ध किया। लेकिन महाभारत की कथा ऐसी नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना की तो जो समाज राम राज्य में त्रेता युग में आदर्श था, वह द्वापर तक आते आते इस तरह से भ्रष्ट हो चुका था कि महाभारत हुआ। लेकिन महाभारत के पात्रों का जो चित्रण, जो निरूपण, जो व्याख्या, जो अर्थ आज की पीढ़ी को समझना चाहिए, उससे हमें विमुख किया गया। ये सीरियल सत्य को दिखलाने की जगह, सत्य पर एक तार्किक दृष्टि देने की जगह आपको कुपमंडूकता की तरफ धकेलते हैं, धर्म की अफीम खिलाते हैं, जिसके चलते आप मदहोश होकर ऐसे लोगों को आदर्श मानते हैं जो दरअसल आदर्श थे ही नहीं। यह मेरी बात नहीं है,
मुकेश भारद्वाज जी अपनी इस पुस्तक में महाभारत सत्ता का मोक्ष द्वार में यही कहने और स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अलग अलग चैप्टर में द्रौपदी से लेकर, कुंती से लेकर, कर्ण से लेकर, युधिष्ठिर से लेकर, यहाँ तक कि श्री कृष्ण से लेकर, अभिमन्यु से लेकर अलग अलग पात्रों के बारे में उनका एक दार्शनिक और तार्किक विवेचन किया है। उनका यह मानना है, वो सवाल उठाते हैं कि जो नियम महाभारत में कृष्ण के लिए हैं वह कर्ण के लिए क्यों नहीं है, जो अर्जुन के लिए है वो युधिष्ठिर के लिए क्यों नहीं है। तो अलग अलग पात्र किस तरह से अपने को महाभारत में व्याख्यायित करते हैं या हम अपने हिसाब से उनका जो अर्थ निकालते हैं वह क्या है, भीष्म का संदेश क्या है, इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है, गांधारी का अर्थ क्या है, द्रोणाचार्य के सामने कौन सी स्थितियां हैं। यहाँ तक कि वो बर्बरीक की भी बात करते हैं कि बर्बरीक के सामने कौन सी स्थितियां थी। बर्बरीक कौन था? भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था। बर्बरीक को यह भीम को युद्ध में हराने के बाद ये 3 वरदान मिले थे कि वह युद्ध में जिसे चाहेगा वह पहला युद्ध में तर्कस अपनी तीर छोड़ेगा, वो उसके दुश्मनों को मार कर लेगा, दूसरा उन दुश्मनों की हत्या कर देगा। अब बर्बरीक अगर उस महाभारत के युद्ध में शामिल होने से पहले उसने अपनी माता से पूछा कि मैं जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो उसकी माता कहती है कि तुम हारने वाले का साथ देना। श्री कृष्ण को यह लगता है कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया और उसने जो हार रहा होगा, हारेंगे कौरव, उनका पक्ष ले लिया और तीर छोड़ दिया तो पांडवों की हत्या हो जाएगी, तो ये तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा और मेरे यहाँ पे होने का अर्थ क्या है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उसके साथ छल किया और एक ब्राह्मण का रूप धर के गए और बोले कि मुझे अपना शीश चढ़ा दो। बर्बरीक ने उस समय का आदर्श ऐसा था कि अपने शीश को काट कर दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि मैं तटस्थ रूप से इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सर को एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया जहाँ से वह पूरे युद्ध को देख रहा होता है और पूरे महाभारत को देखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि यह युद्ध दरअसल लड़ा ही नहीं जा रहा है। इस युद्ध में तो कौरवों की तरफ भी श्री कृष्ण हैं और पांडवों की तरफ भी श्री कृष्ण हैं, यानी चतुर्दिक कृष्ण की ही लीला है। और वह यह सोचता है कि अगर चतुर्दिक श्री कृष्ण की ही लीला है तो फिर इस युद्ध की आवश्यकता क्या थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की बात करने वाले हम लोग, आखिर नैतिक बोध क्या है। और इसके बाद चूंकि वह सत्य को देखा रहता है, इसलिए बर्बरीक को और इस बात का वरदान हासिल है कि उसकी भी पूजा की जाती है। महाभारत के अलग अलग पात्रों को, कुंती को, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, कर्ण को अपने ढंग से मुकेश भारद्वाज विवेचित करते हैं। ये दृष्टि तार्किक है, यह दृष्टि दार्शनिक है, यह दृष्टि आपको नीरक्षीर विवेक होकर अपने पौराणिक आख्यानों को समझने की दृष्टि देती है। अगर आप बिना किसी धर्मांधता के ज्ञान और विद्वता के आधार पर अपने ग्रंथों को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और 166 पृष्ठ के इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आप जो बातें बताते हैं उनसे हमें एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है। इसलिए आपकी कमेंट का, आपकी प्रतिक्रिया का, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल इसी समय ऐसी ही किसी
एक पुस्तक के साथ मैं आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।